गंगा के पावन किनारा पर बसल सारण जिला के आमी गांव, जहां हर सुबह माँ के जय जयकारा से शुरू होला। यही पवित्र धरती पर विराजमान बाड़ी जगत जननी माँ अंबिका भवानी, जिनकर दरबार में आवते मन के हर डर, हर पीड़ा शांत हो जाला। सदियन पुरान ई शक्ति पीठ के महिमा आजो लाखों श्रद्धालुअन के विश्वास बनल बा। कहल जाला माँ खाली भावना देखेली और सच्चे मन से मंगला पर कभी केहू के खाली हाथ ना भेजेली। ई लाल दरबार के हर दीवार भक्ति के कहानी कहेला, हर घंटी के आवाज माँ के आशीर्वाद बन के गूंजेला। जब भक्त माँ के दरबार में माथा नवावेला तब ओकर आँख में बस एके आस रहेला, हे माई बस आपन कृपा बनवली रखिया। मंत्र के ध्वनि, धूप के सुगंध और श्रद्धा से भरल वातावरण में ऐसन लगेला कि जैसे खुद देवी यही जा विराजमान बाड़ी। दूर दूर से लोग यही जा आवेला, काहे कि आमी वाली माई पर लाखों लोगन के अटूट विश्वास बा। ई खाली एगो मंदिर ना हा, ई आस्था के ओ ज्योति हा जवन सदियन से जलत आ रहल बा। ता आई स्वागत बा राउर सबके माँ अंबिका भवानी आमी के दिव्य यात्रा में। आई अब चली मंदिर परिसर में मौजूद कुछ दुकानदार लोगन से बात करल जाई, जाने कि माता अंबिका भवानी मंदिर के ई पावन धाम उनका जीवन में का महत्व रखेला। हमार नाम महेश भगत है। हमार घर आमी यही ग्राम में बा। हम फूल के कारोबार करी ले, बहुत सालों से यह कारोबार बा हमार। माई के कृपा से सब यही से हमार चल रहा बा। आज से 30-35 बरस पहले यहाँ कुछो ना रहे, बहुत साधारण सा दुकान रहे और बहुत कम लोग यहाँ के बारे में जानकारी रहे। फिर भी धीरे 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 एकर प्रचार प्रसार बढ़ल, लोग के जानकारी भैल कि माई में आस्था जकरा विश्वास बा आवे लगल। और बहुत सारा यहाँ विकास अभी भी भैल है सरकार के तरफ से भी, और लोक कल्याणकारी जो भी व्यवसाय से जुड़ल बा उ अपना तरफ से कैलक, या समाज से जो भी आयल दर्शनार्थी अपना तरफ से कुछ न कुछ योगदान कैलक, जैसे मंदिर के विकास बढ़ल। यहाँ कार्तिक और कुआर दोनों समय में बहुत भीड़ होखेला, खास करके कुआर में जमुना के नवरात्र में कहल जाला 10 दिन बहुत अपार भीड़ होखेला। कहाँ कहाँ से दुकान आवेला लोग और माई के दर्शन करेला लोग। चैत्र नवरात्रि एक तो उहो बा, फिर खास करके सतवानी नवमी और सावन के दिनों में बहुत सारा दर्शनार्थी आकर के माई के दर्शन करेलन और यहाँ से खुशी खुशी अपन मनोकामना पूर्ण ले करके जाला। आज ये मंदिर ना रही तो हमनी के रोजी रोजगार के समस्या उत्पन्न हो जाती। आज बेरोजगारी बहुत सारा बा, बहुत सारा लोग दिल्ली पंजाब जा करके काम करत रन, भोजन पानी की व्यवस्था वहाँ होता, लेकिन माई के कृपा बा कि हमनी के यहीं से दाल रोटी सब कुछ चल रहा। माँ अंबिका भवानी हमरा ला सर्वोपरि, इनका छोड़ के हमनी के कहीं जा न सकी। इनका शरण में रह करके हम के बहुत खुशहाल बनी। और माई के जो अनादि काल से यहाँ स्थापित बनी, ये प्रागैतिहासिक काल के मूर्ति बा। जे समय मूर्ति बनावे के कला विकसित ना रहे, लोग मूर्ति बनावे के हाल ना जानत रहस, यही से स्थूल प्रतिमा बा माई के मिट्टी के, जेकरा के दर्शन करके सब कोई धन्य धन्य से अपन खुशी प्रकार से यहाँ जाले। बाबू बाटे। आ ई मंदिर शक्तिपीठ हटे।
आ छपरा के सबसे फेमस मंदिर में से ही एक बाटे दिवारा का मंदिर, आ पूरा विश्व भर में प्रचलित बाटे। आ यहाँ हमारे सैकड़ों बार दर्शन बाटे। हमेशा एजवा जो भी मन्नत एजवा होला दुर्गा जी के मांगेला आदमी एजवा श्रद्धा से पूरा होला। जेकर भी पर्यटन स्तर पे एजवा के बहुत प्रचलित बाटे। एजवा के लोकल श्रद्धालु बाहर से दूर दूर के श्रद्धालु भी एजवा पटना मुंगेर पूरा बिहार इंडिया से एजवा बहुत उमरेला भीड़। एजवा शांति के फील होला, अब मन के शांति मिली। जो मन के जो बेचैनी बा एकदम शांत हो जाई, मन शांत हो जाई। एजवा आके दर्शन करी जा। सबके माँ है, जगत जननी है, इस जगत के माता है। और इनका शरण में जे आवेला ओकर सारा पाप कष्ट दूर हो जाला। वो बड़ा निवारण कष्ट निवारणी है माई। हमी सके छपरा से आयल बनी सन, छपरा मुकरेरा से। और हमी सके फर्स्ट दर्शन बाटे जी अंबिका भवानी में। और अंबिका भवानी में हमी सके दर्शन करके बहुत अच्छा लागल, मन के सुकून मिलल। और श्रद्धा बहुत रहल कि जाई थोड़ा घूमी हमी सके अंबिका भवानी। बहुत सुनले रहनी नाम की, तो बहुत अच्छा लगल अंबिका भवानी में आके। अब आई मंदिर के पुजारी जी से जानल जाई कि माता अंबिका भवानी मंदिर के एक पावन धाम के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का बा। हमार नाम कुमुद रंजन तिवारी और कुमुद बाबा। आमी यहाँ घर भैल हमार। और ये मंदिर में मतलब कि हमार दादे परदादा से पूजा करत हो चला आ रहल बा। और हमनी के भी अब पूजा करा रहल है और उनके मार्गदर्शन पर हमनी के चल रहा है। तो हमनी के यहाँ के मुख्य पुजारी भैल। राजाध्यक्ष जो यज्ञ किए थे और माँ सती भस्म हो गए, उहे यज्ञ कुंड बा। इहे यज्ञ कुंड में राजाध्यक्ष यज्ञ करला के बाद माँ सती आकर के देखली कि हमार भगवान शिव के कहीं आसन नहीं खे। तो आकर के देखली तो उनका तिरस्कार भैल कि हमारे स्वामी के तो कहीं आसन नहीं खे। तो यही कुंड में सती हो गई। सती भैला के बाद तो फिर चारों तरफ हाहाकार मचल। भगवान शिव के पता चल, तो भगवान शिव के पता चलने के बाद फिर वो अपना अले क्रोध में माँ सती के भस्म से निकाल करके और तांडव नृत्य करे लगले। नृत्य करने के बाद तो फिर भगवान विष्णु भगवान शिव के आज्ञा ले करके भगवान मैया के 52 गो खंड भैल। 52 गो खंड में तो जहाँ जहाँ इनकर अंग गिरल वो शक्तिपीठ भैल। जैसे पटना में पट गिरल पटन देवी, कलकत्ता में जीव गिरल काली जी, कौड़ी कामाख्या में योनि गिरल तो वो कौड़ी कामाख्या, वहाँ से लाल धारा के हमेशा धारा गिरते रहला। तो ऐसे ऐसे इनका 52 गो खंड हुआ। तो वो शक्तिपीठ भैल। मैया यहाँ सती हो गई, माँ सती यहाँ सती हो गई, तो ही सती स्थल हो गए। और उहे कुंड यहाँ पर मान में छोड़ल गल बा। और उसके बाद एक कहानी जुट जाला राजा सूरत और समाधि वैश्य के द्वारा। राजा सूरत अपने से राज्य के द्वारा निकालने के बाद उसके बाद समाधि वैश्य अपने पुत्र के द्वारा निकाल देवल गलन। वो लोग अयलक यहाँ चिरान में मेघा मुनि ऋषि के आश्रम में वो लोग बैठलक। मेघा मुनि ऋषि आश्रम उनका आश्रम में उनका मार्गदर्शन भैल। वहाँ के कहानी कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर आमी गांव बा, वहीं पे जाइए सारण में। तो वहीं पर आपको मैया के मूर्ति बना करके लोग के तपस्या करे लगा, तब वहीं राउर कामना पूरी हुई। वो लोग अयलक यहाँ दोनों आदमी राजा सूरत समाधि वैश्य लोग अयलक। अयला के बाद यहाँ ये कुंड खोजल गए। ये सारण्य जंगल, ये सारण्य जंगल पहले रहे। सारण्य जंगल से सारण डिस्ट्रिक्ट ये आमी अंबिका भवानी के नाम पर आमी गांव पड़ल। कहल बा कि अंबिका भवानी जहाँ बारू महारानी चली देखी ना, सिद्ध पीठ आमी स्थान चली देखी ना, सिद्ध पीठ आमी स्थान। तो यही चलते अंबिका भवानी के नाम से आमी गांव पड़ल। तो दोनों आदमी आकर के मैया के नौ के बगल में गंगा या उत्तर तटे आमी ग्राम में अंबिका स्थान है। गंगा के उत्तर तट में मैया का स्थान है। तो वो लोग गंगा किनारे से मिट्टी ले आके मैया के 9 पिंडी बनैलक। ये 9 पिंडी बा मैया के 9 पिंडी बा। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांड चतुर्थकम पंचम अचकंद मातेति, षष्ठम कात्यायति च, सप्तम कालरातेति, महागौरी चाश्रम, नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रतिष्ठिता। 9 दुर्गा के रूप बनल बा। तो 9 दुर्गा के रूप मिट्टी के मूर्ति बना करके वो लोग 3 साल 3 महीना 3 दिन तपस्या कैलक। तपस्या कैला के बाद माँ साक्षात दर्शन देली। दर्शन दिला के बाद दोनों आदमी राजा सूरत अपन राज मंगले और समाधि वैश्य बोले कि हमरा के मुक्त कर दी। तो दोनों आदमी के इच्छा पूरा भइल। उसी समय से
ये मूर्ति आज तक ऐसे ही मिट्टी की मूर्ति मैया का कोई अंग नहीं है। 13 मीटर के मैया के साड़ी लागल, ऐसे जने लोग 5 मीटर पहनला, 7 मीटर पहनला, मैया के 13 मीटर के साड़ी लागल। और यह कुंड प्रमाण खातिर छोड़ल गल बा। और यहाँ के यह कुंड के विशेषता बा, ई मन्नत कुंड बा। ई कुंड में जेकर माने जो काम पूरा नहीं खे होत, अब बहुत तरह के आदमी बाटे और आदमी के इच्छा भी अनेक बा। कोई के नौकरी लेवे के इच्छा, कोई आवला कि हमारा बच्चा नहीं खे होत, कोई आवला कि हमार व्यापार ठीक से नहीं खे चलत, कोई आवला कि हमारे एग्जाम में पास करे लबा, कोई आवला कि हमार कंपटीशन तैयारी नहीं खे ठीक से होत, हम रिजल्ट नहीं खे आवत। तो अनेकों आदमी अनेकों इच्छा, तो सब लोग अपना अपना इच्छा लेके आवला और यहाँ से जे निकाल के ले जाला 3 साल 3 महीना 3 दिन। ताकि अभी हम बतेले रहने हैं कि राजा सूरत और समाधि वयस जे यज्ञ कैले रहस वो 3 साल 3 महीना 3 दिन कैले रहस। तो इतना दिन में यहाँ के जो निकालल जाए ओकर काम पूरा हो जाला, ई कुंड में से निकालने के बाद। और पूरा भैला के बाद तो फिर आकर के यहाँ पे डालल जाला और डालला के बाद फिर मैया के श्रृंगार भोग भक्त के जैसन इच्छा जे जैसन रहल वैसन। रहुआ ला माँ भवानी का बारी। अरे हमनी ला तो सब कुछ ये बारे, हमनी के दादा परदादा से चलते आ रहल बा, तो इनके न बदौलत बाटे सब कुछ। तो इनके तो देवल सब कुछ बा, हमनी के इनका सामने कुछ है, इनके सेवक हैं, इनके सेवा कर रहे जितना दिन करा ले। जय भवानी, जय अंबिका भवानी, बोल सच्चे दरबार की जय। अंबिके त्वम जगत माता, अंबिके त्वम जगत पिता, अंबिके त्वम जगत धात्री, से अंबिकायै नमो नमः, से अंबिकायै नमो नमः, मां अंबिकायै नमो नमः। चलिए अब मंदिर के पंडित जी से बूझल जाई कि यहाँ नारियल बलि अब बलि पूजन के परंपरा के पीछे का मान्यता बा। हमार नाम चंदन कुमार तिवारी बा। नारियल बलि के ई प्रकार बा कि शास्त्र में बहुत तरह के प्रधान बतावल बा बलि के, जेमे से एक नारियल बलि भी बा। यहाँ पहले जीव बलि भी होत रहे, खसी के बलि, लेकिन जब एक बार यहाँ जग भइल त्रिदंडी स्वामी महाराज के, तब वो यहाँ अइले देखले कि यहाँ बलि होता, तब कहले कि ना, बलि ना होए के चाहे जीव के, सब कोई के जिए के हक बा, सब कोई के जिए के हक बा। तब बतैले कि एक नारियल बलि भी यहाँ कर सकत है। अपन स्वार्थ के खातिर जीव के बलि ना होए के चाही, तब से यहाँ नारियल बलि होए लागल। साल में एक बार यहाँ बलि होखला, सावन पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन, बस बाकी दिन यहाँ नारियल के बलि होखला। सबको यहाँ आवाला भक्त पूजा करला, अपन नथी यहाँ बलि देवाला, सब कोई के मनोकामना पूर्ण होखला। माई अंबिका भवानी के पावन दरबार में विराजमान बा भोले बाबा के इस शांत और दिव्य प्रतिमा। ध्यान मग्न बैठल बाबा के चेहरा पर ऐसन अद्भुत शांति बा जे हर भक्त के मन में सुकून दे जाला। भक्त लोग जब माई के दर्शन करे आवेला तब बाबा के चरण में माथा टिकले बिना ओकर यात्रा अधूरा मानल जाला। शायद इस दुनिया में बहुत कुछ बदल जाला, बाकी आस्था अगर सच्चा होखे तो समइयो ओकरा आगे झुक जाला। ये कहानी खाली एगो मंदिर के ना रहे, ये कहानी रहे विश्वास के, श्रद्धा के आ माई के असीम कृपा के। माँ अंबिका भवानी के ऊ चमत्कार जे लाखन लोगन के जिंदगी में जिए के आस जगवले बा, खुशी के एगो सहारा बनल बा। आज वो ओकर दरबार भक्तन खातिर उम्मीद के रोशनी बन के खड़ा बा। ये सिर्फ मंदिर ना हा, इ त माई अंबिका भवानी के पावन आशीर्वाद के एहसास हा।